आप सभी को नमस्कार। 3D मैथ्स ट्यूटोरियल के लेसन नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ऑटोडेस्क 3D मैक्स में सबसे बेसिक ज्योमेट्री, एक बॉक्स को कैसे बनाएं। साथ ही हम जानेंगे व्यू पोर्ट नेविगेशन यानी जूम, पैन और रोटेट कैसे करें। चलिए शुरू करते हैं बॉक्स बनाने से। उससे पहले आपको यूनिट सेट करते आनी चाहिए। उसके लिए हम कस्टमाइज में जाएंगे, यूनिट सेटअप में जाएंगे और यहाँ से हम यूनिट सेलेक्ट करेंगे। यूनिट सेलेक्ट करने के लिए मैट्रिक में या तो हम वर्क कर सकते हैं, यहाँ से आप मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर्स, किलोमीटर्स में आप यूनिट को सेट कर सकते हैं, या फिर हम यूएस स्टैंडर्ड में जाएंगे और यहाँ पे डेसिमल फीट, डेसिमल इंचेस, इनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप सुटेबल हो, जिसमें आप वर्क करना चाहते हैं। मैं अभी डेसिमल फीट में सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन ओके। अब यहाँ पे यूनिट सिलेक्शन के बाद आप बॉक्स क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो बॉक्स क्रिएट करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे राइट साइड में कमांड पैनल है। इस कमांड पैनल में आपको एक क्रिएट ऑप्शन मिलेगा। इस क्रिएट ऑप्शन के अंदर आपको स्टैंडर्ड प्रिमिटिव की एक लिस्ट मिलेगी। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में सबसे पहला ऑप्शन है आपका बॉक्स। इस बॉक्स को क्रिएट करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और जिस भी व्यू पोर्ट में हम इसको क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ पे हम शुरू कर सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसको टॉप व्यू से ही क्रिएट करें ताकि इसकी डायमेंशंस आपको परफेक्टली दिखाई दें कि आप कैसे क्रिएट कर रहे हैं। बाकी आप किसी भी व्यू में इसको क्रिएट कर सकते हैं। और टॉप व्यू में क्रिएट करने का एक कारण ये भी है कि लेंथ, विड्थ और हाइट उसकी उसी के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाती है। तो टॉप व्यू से मैं इसको ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक कहीं पे भी रैंडमली क्लिक करूँगा, फिर माउस को ड्रैग करूँगा जिस डायरेक्शन में मुझे क्यूब या बॉक्स क्रिएट करना है, और जितनी दूरी पे जाकर के मैं इसको रिलीज करूँगा क्लिक को, तो ये उतना बड़ा रेक्टेंगल क्रिएट होगा। अब मुझे इसको थर्ड डायमेंशन देनी है, इसकी हाइट। तो मैं या तो टॉप में या तो बॉटम में ड्रैग करूँगा तो इसकी हाइट यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी, और जितनी हाइट मुझे देनी है वहाँ उतने में मैं इसको क्लिक कर दूंगा। तो ये इसको एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। तो ये बॉक्स बनाने की सबसे बेसिक कमांड्स थे। इसमें आपको जो चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें क्या क्या हैं, इसके पैरामीटर्स। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये इसके पैरामीटर्स हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट, लेंथ सेगमेंट, विड्थ सेगमेंट और हाइट सेगमेंट। अगर यहाँ से आप बाहर कहीं इसको कमांड को एंड करने के लिए आपको एस्केप बटन दबाना है, और जैसे ही आप कमांड से बाहर जाएंगे तो यहाँ पे आपको पैरामेट्रिक चीज़ें गायब हो गई हैं। अब हमको वापस वो चाहिए है, तो हम उसके लिए यहाँ पे जाएंगे मॉडिफाई में। मॉडिफाई में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वापस से वो पैरामीटर्स मिल जाएंगे एडिट करने के लिए। अब हम चूंकि यहाँ पे पैरामेट्रिक वर्क करते हैं तो हमको एग्जैक्ट लेंथ, विड्थ, हाइट इसकी देनी होगी। तो यहाँ से हम उसको एग्जैक्ट लेंथ, विड्थ, हाइट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ 4 फीट इंटू विड्थ, लेंथ मैंने 4 फीट रखा, विड्थ भी मैं 4 फीट रखता हूँ और हाइट भी मैं 4 फीट रखता हूँ। तो यहाँ से मैं इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट सेट कर दिया। अब अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं जैसे, और अगर यहाँ पे मैंने डेसिमल फीट सेलेक्ट किया था, अगर आपको इसको इंचेस में पुट करना है इसकी वैल्यू, तो आप इंचेस में भी फिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको इंचेस में अगर पुट करना चाहता हूँ, तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 36
इंच मुझे पुट करना है, तो मैं इंचेस का साइन बनाऊंगा, डबल कॉलम एंड देन एंटर। तो ये 3 फीट में इसको ऑटोमेटिकली इसने कन्वर्ट कर लिया। तो ये इसके डायमेंशंस मैंने सेट किया। अब इसके बाद अब अगर मैं इसी तरह से इसका विड्थ भी मैं सेट कर सकता था। अब इसके बाद अगर मैं इसके सेगमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी, ये सिंगल सेगमेंट में बना हुआ है 1। अब इसकी सेगमेंट में इंक्रीज करता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5, मैं इसको 10 तक लेके जाता हूँ। ऐसे ही बाकी के सेगमेंट्स भी मैं 10 तक लेके जा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि ज्योमेट्री में क्या हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि टॉप व्यू में आपको सेगमेंट दिख रहे हैं, फ्रंट व्यू में भी आपको सेगमेंट दिख रहे हैं, और लेफ्ट व्यू में भी आपको सेगमेंट दिख रहे हैं, लेकिन पर्सपेक्टिव व्यू में आपको कोई सेगमेंट नहीं दिख रहा है। इसको आप सेट कर सकते हैं। इसे सेट करने के लिए आपको जाना है, इसको पहले सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को, डिफ़ॉल्ट शेडिंग में क्लिक करना है, या तो आप वायर फ्रेम करेंगे तो परमानेंटली आपको सारे एजेस दिखाई देंगे, या फिर आप देखना चाहते हैं कि जब आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें सिर्फ तभी आपको वो दिखे, तो उसके लिए आपको डिस्प्ले सेलेक्टेड में जाना है और डिस्प्ले सेलेक्टेड विद एजेस सेलेक्ट कर लेना है। इससे आपको इसमें इसकी एजेस दिखाई देने लगेंगी। बाहर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएंगी, और सेलेक्ट करेंगे तो ये एजेस आपको दिखाई देने लगेंगे। इनको जैसे आप इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो ये आप यहाँ से उसको सेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि इन सेगमेंट्स की क्या वैल्यू रखें। इन सेगमेंट्स की वैल्यू मॉडिफायर पे डिपेंड करती है। जो भी मॉडिफायर आप इसको यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको इसके सेगमेंट्स देने होते हैं। हम ज़्यादा सेगमेंट्स इसमें इसलिए नहीं रखते क्योंकि इससे फाइल का साइज बढ़ता है, और उनको आपकी रैम अगर वीक है तो वो आपका सिस्टम हैंग भी हो सकता है। इसलिए इसको मिनिमम पे हम वर्क करते हैं हमेशा, जितना रिक्वायरमेंट होता है। तो ये बॉक्स बनाने की एक मेथड हो गई। इसको आप मैंने पिछले जो कमांड्स आपको बताया था, मूव रोटेट सेलेक्ट, उसको उसकी हेल्प से आप इसको कहीं भी अलाइन कर सकते हैं। जैसे मैं करके बताता हूँ, मैंने आपको शॉर्टकट की बताया था, जैसे W में क्लिक करूँगा तो मूव कमांड ऑन हो जाएगा। मैं किसी भी व्यू में इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे कि मैं टॉप व्यू से अगर एक्स एक्सिस देखूँ तो यहाँ एक्स एक्सिस में मूव कराऊंगा, यहाँ पे वाई में मूव कराया। यहाँ से मैं फ्रंट में देखूँ तो मैं इसको जेड में मूव कर सकता हूँ। तो ये इसको कमांड्स हो गए। अब इसमें दूसरी जानने वाली चीज़ ये है कि मैंने आपको बताया कि इसमें जूम और रोटेट और पेन कमांड को कैसे यूज़ करना है। तो मैं विद शॉर्टकट की आपको बताऊंगा। यहाँ पे वैसे आपको सारे ऑप्शंस यहाँ अलग से मिल जाएंगे, पेन और इसको जूम इन जूम आउट, सारे ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाएंगे, ऑर्बिट ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे बार बार क्लिक करके उसको यूज़ करना बहुत ही पुराना तरीका है। मैं आपको एडवांस तरीका बताता हूँ कैसे इसको यूज़ करना है। सबसे पहले मैं पर्सपेक्टिव व्यू को बड़ा कर लेता हूँ ऑल्ट W से। अब यहाँ पे मैं इसको देखिए जूम आउट जूम इन कर रहा हूँ। इसको करने के लिए आपको माउस स्क्रॉल बटन की हेल्प चाहिए होगी। जैसे आप माउस के मिडिल बटन को स्क्रॉल करेंगे तो जूम इन और जूम आउट होता है ये। इसके अलावा अगर मुझे इसको रोटेट कराना है तो मैं ऑल्ट प्लस मिडिल माउस बटन को क्लिक करूँगा। फिर से बोल रहा हूँ, ऑल्ट प्लस मिडिल माउस बटन को मैं क्लिक करूँगा। अब मैं माउस को ड्रैग करूँगा जिस भी डायरेक्शन में मुझे इसको रोटेट करना है, तो ये मेरा व्यू रोटेट होगा जिस डायरेक्शन में मुझे इसको रोटेट कराना है। तो जूम इन जूम आउट देखें, रोटेशन देखें। अब अगर मैं इसको स्क्रीन में शिफ्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे खाली मिडिल माउस बटन को क्लिक करना है और मैं इसको इस व्यू को सेट कर सकता हूँ।
यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, मेरा व्यू मूव कर रहा है यहाँ पे। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। ये वाला कमांड था पैन व्यू कमांड। मिडिल माउस बटन से आप क्लिक करेंगे तो पैन कमांड शुरू हो जाएगा, और ऑल्ट प्लस मिडिल माउस बटन क्लिक करेंगे तो ऑर्बिट कमांड हो जाएगा, और स्क्रॉल करेंगे तो जूम कमांड शुरू हो जाएगा। तो ये थे इसके जूम इन जूम आउट कमांड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।